हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली एग्जाम RCB AE JEE के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि होंगे साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान का करंट अफेयर होगा उसमें, राजस्थान का GK भी होगा उसमें, हिस्ट्री होगा। ऐसे कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ये सेशन स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक देखना है क्योंकि आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इसमें देखने मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राजस्थान के लिए 4 सेशंस ऑलरेडी डाले हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप वो ज़रूर जाकर देखें। इससे आपका स्टैटिक पोर्शन कवर अप होगा, स्पोर्ट्स पोर्शन कवर अप होगा और करंट अफेयर का पार्ट भी कवर अप होगा राजस्थान का। ठीक है, तो वो सेशंस जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर इज द राजस्थान फर्स्ट बायोडीजल रिफाइनरी सिचुएटेड? आंसर होगा जयपुर। राजस्थान का पहला बायोडीजल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है? तो वो जयपुर में है। बायोडीजल इज एन अल्टरनेटिव फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की प्लेस पे इसे यूज किया जाता है, वो उसका ऑल्टरनेटिव है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, रिसाइकल ग्रीस, अल्गी एंड एनिमल फैट। तो ये सारी चीज़ों से उसे बनाया जाता है। बायोडीजल के यूजेस क्या है? इट कैन बी यूज इन डीजल पावर्ड कार्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बोट्स, शिपिंग इक्विपमेंट, इरिगेशन सिस्टम, माइनिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स एंड ऑल दोज एप्लीकेशंस वेयर डीजल इज टिपिकली यूज्ड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये सारे यूजेस होते हैं बायोडीजल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच फॉर्म्स बोथ द इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन्स। तो राजस्थान का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंटरस्टेट मतलब कि स्टेट की बॉर्डर से भी कनेक्टेड है और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ भी कनेक्टेड है? तो आपको ये मैप नज़र आ रहा होगा। इस मैप का जो पोर्शन है एक्चुअली जो कनेक्टेड है वही क्रॉप करके मैंने यहाँ पे फिक्स किया है। तो पंजाब की बॉर्डर के साथ और पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट है वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जो कि इंटरस्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कनेक्ट करता है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under the PM Kusum scheme, India's first farm-based solar power plant comes up in which district of Rajasthan? PM Kusum का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो इस स्कीम के अंदर में इंडिया का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट लाया गया है। तो वो कौन से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर के अंदर लाया गया है फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। ठीक है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्कीम के तहत इसे लाया गया? तो अंडर कुसुम। तो कुसुम का फुल फॉर्म भी आपको पता होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज अनाउंस्ड 12 आइकॉनिक साइट्स अंडर द Phase 4 of Swachh Iconic Places in India. Which one of the following place is not the part of Rajasthan? तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने, इन दोनों मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 12 आइकॉनिक साइट्स अंडर द फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इन इंडिया। तो इनमें से क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विच वन ऑफ द प्लेस इज नॉट द पार्ट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन में से कौन सी ऐसी प्लेस है जो कि राजस्थान की नहीं सिलेक्ट की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल। ऑलरेडी आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, वो वेस्ट बंगाल से है। तो वो प्लेस जो है वो राजस्थान की नहीं है, बट लेकिन वो 12 आइकॉनिक साइट में आती है। ठीक है, कुंभालगढ़ फोर्ट जो है वो राजस्थान से है जिसे मिला है। देन जैसलमेर फोर्ट को मिला है, वो भी राजस्थान से है। देन रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान से है। तो ये 3 प्लेसेस जो है वो राजस्थान की इंक्लूड की गई है आउट ऑफ 12 प्लेसेस। वो 12 प्लेसेस कौन सी है वो हम डिस्कस करते हैं। अजंता केव्स फ्रॉम महाराष्ट्र, सच्ची स्तूपा फ्रॉम मध्य प्रदेश, कुंभालगढ़ फोर्ट फ्रॉम राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान, रामदेवरा राजस्थान, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, दाल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बाकी बिहारी टेम्पल मथुरा,
आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश एंड कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल। तो ये 12 प्लेसेस है जो कि आइकॉनिक साइट्स है अंडर फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया। और मिनिस्ट्री ने इसे अनाउंस किया है, वो 2 मिनिस्ट्री है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तीनों प्लेसेस पता होनी चाहिए आपको और किसने अनाउंस किया ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन इट्स परफॉर्मेंस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कौन सी स्टेट को टॉप पोजीशन दिया अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2? तो आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान जो है इस स्टेट को टॉप पोजीशन दिया गया है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2 में। ठीक है, और ये कौन से मिनिस्ट्री ने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Defense Research and Development Organization DRDO successfully conducted the test of Akash missile from Pokhran Field Firing Range in the Jaisalmer district. The Akash missile is a dash. तो DRDO ने सक्सेसफुली अपना जो आकाश मिसाइल है वो पोखरन रेंज से, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से टेस्ट फायर किया। तो आकाश मिसाइल जो है वो कैसी मिसाइल है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, आकाश मिसाइल ये कैसी मिसाइल है ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आकाश मिसाइल जो है वो उसका टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो वो किया गया है पोखरन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आपका आंसर वो भी एक बन सकता है। और इसे कंडक्ट किसने करवाया अगर ऐसा पूछा तो DRDO ने कंडक्ट करवाया। तो इसके जो आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस कंप्लीटली उस क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारी बातें पता होनी इंपॉर्टेंट है कि DRDO ने आकाश मिसाइल को पोखरन रेंज जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ से इस मिसाइल को कंडक्ट करवाया। और आकाश मिसाइल जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज सेट टू बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू हैव अ पावर सप्लाई इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहली डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पावर सप्लाई है वो उन्होंने प्रोवाइड किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट ये राजस्थान की पहली डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे पावर सप्लाई दिया जाएगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेयरी सेक्टर बी सेट अप इन राजस्थान इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? राजस्थान में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेयरी सेक्टर सेटअप किया गया, तो वो राजस्थान ने किस कंट्री के साथ कोलैब करके ये जो है वो सेटअप किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी डेनमार्क। ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेयरी सेक्टर कौन से स्टेट में लाया गया? तो आंसर होगा राजस्थान। बट किसके साथ कोलैब करके उन्होंने ये सेक्टर लाया है? तो डेनमार्क के साथ कोलैब करके लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एन ओपन थिएटर हैज़ रिसेंटली बिन ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? ओपन थिएटर रिसेंटली ओपन किया गया राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आंसर होगा अजमेर। अजमेर में ओपन थिएटर लाया गया। ओपन थिएटर क्या होता है? मतलब कि जिस थिएटर में हम जो आर्टिस्ट होते हैं वो लाइव हमें परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, तो उसे कहा जाता है ओपन थिएटर। तो वहाँ पे ओपन थिएटर लाया गया जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंस्ट्रक्टेड हवा महल इन जयपुर? जयपुर का जो हवा महल है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ई महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह जो थे उन्होंने हवा महल को कंस्ट्रक्ट किया था जयपुर के अंदर में। ये जयपुर के कुछ फेमस और इम्पोर्टेंट फोर्ट्स टेम्पल्स है जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि वो कहाँ पर है और उसके बिल्डर्स कौन से हैं। जैसे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है एंड इसे बिल्ड किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देन दरगाह अजमेर शरीफ वो भी अजमेर में है एंड इनके जो बिल्डर थे वो थे सुल्तान शाहसुद्दीन। हवा महल जयपुर में है, उनके जो बिल्डर्स थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया वो थे महाराजा प्रताप सिंह। देन नाहरगढ़ पोर्ट भी जयपुर में है एंड उसे बिल्ड किया था महाराजा सवाई सिंह टू ने।
देन जयगढ़ फोर्ट जो है वो भी जयपुर में है एंड इसे बिल्ड किया था महाराजा सवाई सिंह टू ने, ठीक है। तो सवाई सिंह टू ने ही नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट दोनों को बिल्ड किया। देन विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है एंड इसे बिल्ड किया था महाराणा कुंभ ने। देन दिलवारा जैन टेम्पल जो है वो माउंट आबू में है, इसे बिल्ड किया विमल शाह ने। भरतपुर फोर्ट जो है वो भरतपुर में है एंड इसे बिल्ड किया है राजा सूरजमल सिंह ने। आमेर फोर्ट जो है वो जयपुर में है, इसे बिल्ड किया है मानसिंह वन ने। देन जंतर मंतर भी जयपुर में, इसे बिल्ड किया महाराजा सवाई सिंह टू ने। एंड मेहरनगढ़ फोर्ट जो है वो जोधपुर में यानी इसे बिल्ड किया है राव जोधा ने। तो ये सारे फेमस प्लेसेस है, उनके बिल्डर्स के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी फेमस होते हैं उनके बिल्डर्स पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज सुदर्शनगढ़ फोर्ट? कौन से फोर्ट को सुदर्शन फोर्ट भी बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज नाहरगढ़ फोर्ट, जिसे कि सुदर्शनगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फर्स्ट कॉटन मिल हैज बीन एस्टैब्लिश? राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पहली कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड हुई थी? आंसर होगा अजमेर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ फर्स्ट में पूछी जाती है दैट मीन्स वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट कॉटन मिल अगर पूछी गई राजस्थान की तो वो एस्टैब्लिश हुई थी अजमेर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज टू बी डेवलप्ड एज अ वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर एज पर द राजस्थान बजट 2021? कौन सा नेशनल पार्क जो है राजस्थान बजट के अंदर 2020 का जो बजट आया उसके अंदर में उस नेशनल पार्क को डेवलप किया जाएगा एज अ वेटलैंड बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को डेवलप किया जाएगा एज अ वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है। और ये जो अनाउंस किया, ये राजस्थान बजट 2020 में ऐसा अनाउंस किया गया है कि वो केवलादेव नेशनल पार्क को डेवलप करेंगे और उसे वो एक बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड बाय पद्मश्री इन 2021 फ्रॉम राजस्थान? 2021 का जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो इनमें से राजस्थान से किन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। श्याम सुंदर पालीवाल, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया। लखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत, इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया पद्मश्री अवार्ड 2021 का, ठीक है। अब इनको किस कैटेगरी में दिया गया और क्यों दिया गया, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो 2021 का जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है वो राजस्थान से 3 लोगों को दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो लखा खान को दिया गया है जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और उनको दिया गया है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। वो एक सारंगी प्लेयर है और उन्हें आर्ट फॉर्म के लिए ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट है अर्जुन सिंह शेखावत, ये पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये पहले पर्सन है पाली डिस्ट्रिक्ट के जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है और उन्हें जो अवार्ड दिया गया ये इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज। देन नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है श्याम सुंदर पालीवाल जी को और वो राजसामंद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और उन्हें ये जो अवार्ड दिया गया है फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दिया गया, क्योंकि इन्होंने 4 लाख सैपलिंग्स को वहाँ पे प्लांट किया, ठीक है, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आपको तीनों लोगों के नाम पता रखना है और उन्हें कौन से फील्ड के लिए ये अवार्ड दिया गया है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। लखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत एंड श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अर्जुन सिंह शेखावत फॉर द लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड लखा खान इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ठीक है। और वो कौन से प्लेयर है ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वो क्या प्ले करते हैं, तो वो सारंगी प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कुंभालगढ़ फोर्ट राजस्थान? राजस्थान का जो कुंभालगढ़ फोर्ट है तो इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि कुंभालगढ़ फोर्ट से बिलोंग नहीं करती है? हम एक एक ऑप्शंस को रीड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है, इट इज सिचुएटेड इन
डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ऑफ राजस्थान एट प्रेजेंट? यस, कुंभालगढ़ फोर्ट जो है वो राजस्थान में है. देन इट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को. ये भी करेक्ट है. कुंभालगढ़ फोर्ट को यूनेस्को हेरिटेज साइट दिया गया है. द वॉल ऑफ कुंभालगढ़ इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वॉल आफ्टर द चाइना वॉल. ये भी करेक्ट है. चाइना वॉल के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है वो कुंभालगढ़ फोर्ट की वॉल है. एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द पीक ऑफ फेमस सातपुरा सीरीज. ये रॉन्ग है. क्या बोला गया कि वो जो है वो सातपुरा के पीक पर सिचुएटेड है? नहीं, वो अरावली रेंज पर सिचुएटेड है. तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कुंभालगढ़ फोर्ट से बिलोंग नहीं करता है. वो अरावली रेंजेस पे होता है, वो सातपुरा रेंजेस पे नहीं है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ मेनी रामसर साइट सिचुएटेड इन राजस्थान? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2. 2 साइट्स जो है रामसर साइट जो कि राजस्थान में है. मतलब राजस्थान की 2 साइट्स को रामसर साइट दिया गया है आउट ऑफ 42 साइट्स इन इंडिया. और वो 2 रामसर साइट है केवलादेव नेशनल पार्क एंड सांबार लेक. इन 2 साइट्स को रामसर साइट दिया गया है. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा. हमने जो राजस्थान जीके का एक स्टैटिक जीके का वीडियो लाया है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर की थी. उसमें मैंने रामसर साइट नहीं एक्सप्लेन किया था आपको, इसलिए मैंने आज के वीडियो में आपके लिए ये क्वेश्चन लाई हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आ सकता है. जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन की थी, उसी तरह आपको रामसर साइट भी ध्यान में रखनी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन जावर माइन इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? सबसे ज़्यादा सिल्वर प्रोड्यूसिंग जो होता है वो जावर माइन है, जो कि इंडिया की है, राजस्थान में है, वहाँ पर होता है. तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है ये पूछा गया है. तो वो आती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जावर माइंस, जहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता है. अब जावर माइन जो है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है. ठीक है, ये क्या होती है? ये खान होती है जहाँ पे जिंक और लीड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, ये एक खान है जहाँ पर जिंक और लीड इन दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और एक और बात ध्यान में रखनी कि वहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सिल्वर जो है वो प्रोड्यूस भी किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ उदयपुर डिवीजन ऑफ राजस्थान? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जालोर. ये भी एक इम्पॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया था. राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट होती है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन 33 डिस्ट्रिक्ट जो है वो 7 डिविजन्स में डिवाइड की गई है. अब वो कैसे की गई है वो हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था पहले हम वो देख लेते हैं. क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि उदयपुर डिवीजन में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है. ठीक है, आंसर हो जाएगा बी जालोर. तो सबसे पहले हम उदयपुर को देखते हैं. उदयपुर में आता है उदयपुर, बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, दुर्गापुर एंड राजसमंद. उसमें जालोर नहीं आता है. ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जालोर. ठीक है, देन जयपुर में आता है जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर एंड दौसा. ठीक है, उसी तरह ये सारे 7 डिविजन्स है. इन 7 डिविजन्स में 33 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है. ठीक है, आई होप आपको ये जो टेबल जो है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने डिविजन्स है, तो 7 डिविजन्स है. और क्वेश्चन एक और टाइप का पूछा जा सकता है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर डिवीजन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है. ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा. तो आपको ये अच्छे से ये जो टेबल है वो अच्छे से ध्यान में रखना होगा. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द बुक राजस्थान रूल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 हैज़ बिन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? ये जो बुक है राजस्थान रूल इन स्ट्रगल ऑफ 1857, तो ये बुक को किसने लिखा है? आंसर होगा ऑप्शन सी नथुलाल खड़गावत. नथुलाल खड़गावत जी ने ये बुक को लिखा है. राजस्थान रूल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के टाइम पे जो राजस्थान ने स्ट्रगल फेस किया वो सारा स्ट्रगल इस बुक में लिखा गया है. एंड इस बुक के जो ऑथर है वो है नथुलाल खड़गावत. अब माणिक्यलाल वर्मा फर्स्ट ए ऑप्शन जो है उन्होंने जो बुक लिखी है वो बुक है मेवर का वर्तमान शासन. ठीक है, देन शंकर सहाय सक्सेना जी जो है उन्होंने लिखे है जो देश के लिए जिए.
देन नथुलाल खड़गावत ने लिखी है राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड रणछोड़ दास गट्टानी ने लिखी है संघर्ष क्यों। तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है, मैंने आपके साथ डिस्कस की, आपको ये सारा पता होना इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन स्पेशली मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको याद ही रखना है। इस बुक के ऑथर जो है वो है नथुलाल खड़गावत। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लूनी रिवर जो है वो कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो वो राजस्थान स्टेट से फ्लो करती है। ये एक लार्जेस्ट रिवर है इन द थार डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट होती है वो पुष्कर वैली से एंड एंड होती है वो मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। मतलब वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पुष्कर वैली अरावली रेंज जो है अजमेर, वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से वो पास ऑन होती है और उसका जो एंड होता है वो रन ऑफ कच्छ गुजरात, मतलब वहाँ पे वो एंड होती है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लूनी रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो होती है, तो वो राजस्थान से फ्लो होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड एट। तो नेशनल रिसर्च सेंटर जो है कैमल का वो कहाँ पर है, तो वो है बीकानेर में, ठीक है, ये है बीकानेर में। अब हम कुछ इंस्टीट्यूट देख लेते हैं एंड उसकी डिस्ट्रिक्ट्स देख लीजिए जो कि राजस्थान में है। तो सबसे पहले है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि उदयपुर में है। देन डेजर्ट ट्री प्लांटेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन सेंटर जो है वो जोधपुर में है। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है टोंक में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है झुंझुनू में। राजस्थान अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है टोंक में एंड एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको थॉरली याद रखना है, एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंडियाज ओनली लिविंग फोर्ट। इनमें से कौन सा इंडिया का इकलौता ऐसा फोर्ट है जो कि लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट मतलब क्या होता है कि पीपल अभी भी वहाँ पर है वो फोर्ट के अंदर और अभी भी वो जमाने का जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो है जैसलमेर फोर्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसलमेर फोर्ट जो है वो इंडिया का इकलौता फोर्ट है जो कि लिविंग फोर्ट है, मतलब कि अभी भी लोग उसके अंदर है और जो उस टाइम पे लाइफस्टाइल होता था वो कैरी ऑन कर रहे हैं। इस फोर्ट को जो बिल्ड किया है वो है किंग रावल जैसल। इन्होंने 1156 में इसे बिल्ड किया था और जैसलमेर फोर्ट जो है वो राजस्थान का सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट है, ठीक है। सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट जो है वो राजस्थान का जैसलमेर फोर्ट है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, ठीक है। एंड ये जो बना है ये येलो सैंडस्टोन से बना है, इसीलिए इसे सोनार किला भी बोला जाता है और गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन सा डांस फॉर्म जो है जो कि राजस्थान का डांस फॉर्म नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिर। अहिर डांस फॉर्म जो है वो राजस्थान का डांस फॉर्म नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। अब आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लाया है यहाँ पे, ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे ताकि आप उसी से रिलेटेड और जो भी टॉपिक्स, मैंने एक वीडियो लाया है, आपको उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे साइड में नजर आ रहा होगा, राजस्थान जीके स्पेशली फॉर RSAB AEJ एग्जाम, और जो भी राजस्थान के एग्जाम देते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में राजस्थान रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कवर किया गया है क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या मैंने इंक्लूड किया वो मैं आपको एक बार बताती हूँ, ताकि जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आफ्टर ये सेशन ज़रूर वो वीडियो जाकर देखें और आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए 100% वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। राजस्थान का ओवरव्यू किया है, मतलब कि बेसिक जो फैक्ट्स है अबाउट राजस्थान वो मैंने एक्सप्लेन किए। आफ्टर दैट वहाँ के स्टेट सिंबल्स, द निकनेम्स ऑफ राजस्थान, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, डैम्स एंड रिवर, नेशनल पार्क, archaeological monuments, forts and sites, wildlife sanctuary of Rajasthan, power plants, airports, stadiums,
टेम्पल्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जीआई टैग्स, ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, उसमें हमने सारे कवर अप किए हैं। तो आपको वो वीडियो, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मिल जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर का वीडियो है और लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर राजस्थान बजट 2021 राजस्थान आयुष रिसर्च सेंटर इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो अभी जो राजस्थान का बजट आया था फरवरी में 2021 का, उसमें आयुष रिसर्च सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। तो वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, अजमेर। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आयुष रिसर्च सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ऐसे राजस्थान के 2021 के बजट में घोषित किया गया, जो कि अनाउंस किया था अशोक गहलोत जी ने, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और ये सेकेंड स्टेट था राजस्थान जिन्होंने अपना इस साल का पेपरलेस बजट जो है वो अनाउंस किया। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या था? अजमेर डिस्ट्रिक्ट, जो कि ऑप्शन ई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोलॉजी। मतलब इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है एनवायरनमेंट के साथ। तो जब भी पूछा जाएगा एनवायरनमेंट के साथ कौन डील करता है या फिर उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। एनवायरनमेंट रिलेटेड टू इकोलॉजी। देन टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल के क्लासिफिकेशन के साइंस को, मतलब उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। देन आता है जेनेटिक्स, द साइंस ऑफ जीन्स, हेरिडेटरी एंड द वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जीन्स, हेरिडेटरी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जेनेटिक्स। देन सेस्मोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड मूवमेंट ऑफ वेव्स थ्रू द अर्थ। इसमें सेस्मोलॉजी क्या होती है? अर्थक्वेक की और जो वेव्स मूव करती है थ्रू अर्थ, उनके स्टडी को कहा जाता है सेस्मोलॉजी। देन एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो फिजिक्स होता है उसकी स्टडी करने को बोलते हैं हम एस्ट्रोफिजिक्स। तो रिमेनिंग ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया, एंड जो एनवायरनमेंट की स्टडी करता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच सिटी टॉप द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन राजस्थान। 2020 का जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स था, तो राजस्थान में वहाँ पर कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जोधपुर। जोधपुर सिटी जो है, उन्होंने, उस सिटी ने टॉप किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। ठीक है, अब ये राजस्थान के अंदर स्पेसिफिकली पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 का पूछा गया कि कौन सी सिटी ने टॉप किया है ओवरऑल इंडिया में से, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बट आपको स्पेसिफिकली राजस्थान पूछा गया तो आपका आंसर होगा जोधपुर। वैसे जोधपुर का रैंक आता है इंडिया में 21st पोजीशन, बट अगर राजस्थान में पूछा गया तो टॉप हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर को किसने इन्वेंट किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर को इन्वेंट किया था। जिस टाइम पे उन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर को इन्वेंट किया था, उस टाइम पे कुछ इस तरह हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर दिखा करता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हमारी डिस्कवरीज और उनके साइंटिस्ट के नेम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो फोटोन किसने लाया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। देन इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। प्रोटॉन, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। एटम, जॉन डाल्टन। न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। लॉ ऑफ मोशन, आइजैक न्यूटन। कूलम्ब, चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम्ब ने लाया है। देन ओहम्स लॉ लाया है, जॉर्ज साइमन ओहम ने लाया है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लाया है माइकल फैराडे ने। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर भी उन्होंने लाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी उन्होंने ही लाया है। थर्मोनिक एमिशन लाया है थॉमस एडिसन ने। देन रेडियो एक्टिविटी लाया है हेनरी बेकरेल ने। इसी तरह जो भी बचा हुआ है वो आपको रीड करना है, उनका ईयर आप ध्यान में रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में अगर डीप में पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो आपको डिस्कवरीज, उन साइंटिस्ट के नेम्स पता होने इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली एसएससी के एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था, एंड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड साइंटिस्ट के नेम्स ये पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। और इस चार्ट में मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट है सारे वही कवर अप किए। एक्सरे पूछा गया था, तो एक्सरे का जो आंसर था वो था रॉन्गटन। ठीक है, ध्यान में रखना होगा आपको कि एक्सरे को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो वो था रॉन्गटन। ठीक है, बढ़ते आगे, ये चार्ट आपको याद में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन इज अ डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन इज अ ग्लेशियर फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ग्लेशियर क्या होता है, स्नो का एक्यूमुलेट होना, मतलब कि स्नो का जम जाना, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, तो ये जो स्नो का जम जाना होता है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो सियाचिन क्या है, ग्लेशियर फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये एक जोन है, ग्लेशियर जोन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सियाचिन इज अ ग्लेशियर फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेलाटोनिन हार्मोन इज रिलीज बाय डैश ग्लैंड। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्लैंड। अब ये यहाँ पे हमारा ब्रेन का पिक्चर है। ठीक है, आपको इस पिक्चर में जो ब्लू कलर का मार्क है वो है हमारी पीनियल ग्लैंड। ये होती है हमारे फोर ब्रेन में, मतलब हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में होती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो होती है वो मेलाटोनिन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। और मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, वो हमारा जो स्लीप और वेक साइकिल होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, जो कि पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है। तो मेलाटोनिन हमारी डेली लाइफ की जो स्लीप वेक साइकिल होती है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, जो हमारा डेली रिदम होता है, वो मेंटेन करता है। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। आंसर होगा 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब एग्जिस्ट हुआ, तो वो हुआ 1995 में। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड इससे याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था, जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है और ओ पे एंड होता है। ठीक है, ओ पे एंड होता है, तो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, ओ पे एंड होता है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर जो होते हैं वो होते हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका एक स्पेसिफिक मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज आपको अगर इसको जस्ट न्यूज़ फॉर्म में होना तो आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कीजिए, Coachify_official। वहाँ पे आपको सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज अ सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज बेकिंग सोडा। ऑर्डिनरी सॉल्ट जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हमारा जो ऑर्डिनरी सॉल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या होता है उसका, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है, जो सोडा हम यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, उससे क्या बोला जाता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच विटामिन इज केमिकली नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, विटामिन सी का होना अभी जिस हमारे भारत की जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, सभी को विटामिन सी का कमी नहीं होना चाहिए बॉडी में। क्यों, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी लेवल को अच्छा रखता है। ठीक है, तो विटामिन सी को क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, विटामिन सी हमको किस चीज़ों से मिलता है, जो भी चीज़ें खट्टी होती है वो चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है। ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें कुछ पिक्चर से आपको किन चीज़ों से क्या क्या, जैसे हम विटामिन ए जो मिलता है हमको कैरेट से मिलता है, विटामिन बी किससे मिलता है, तो ये सारे पिक्चर से आप एनालाइज कर सकते हो कि किन चीज़ों से हमें कौन से विटामिन मिलते हैं। एंड साइड में एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, उस चार्ट में मैंने सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम ऑलरेडी बताए हुए हैं।
तो वो सारे साइंटिफिक नेम आपको पता होने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल, विटामिन के को बोला जाता है फैलोक्विनिन, विटामिन B1 को बोला जाता है थायमाइन, विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइकोटिनिक एसिड, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 इज बायोटीन एंड विटामिन B12 इज साइनोकोबालामाइन। ठीक है, तो ये सारे विटामिन है एंड इनके ये सारे साइंटिफिक नेम्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन C भी बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। हम एक एक ऑप्शंस को रीड करेंगे एंड नीचे का चार्ट आपको कॉन्जिक्यूटिवली देखते भी जाना है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 17 जो आता है वो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी बोला है उसके लिए, तो इट इज़ करेक्ट। राइट टू इक्वालिटी जो आता है वो आर्टिकल 14 to 18 के बीच में आता है और यहाँ पे आर्टिकल 17 बोला है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। देन आर्टिकल 18 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आता है वो आर्टिकल 32 के बीच में आता है, बट यहाँ पे आर्टिकल 18 दिया है, दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देन आर्टिकल 25 जो बोला गया है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, येस बोला। देखो यहाँ पे आर्टिकल 25 to 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एंड आर्टिकल 21 भी करेक्ट है बिकॉज वो बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आप अगर 19 to 22 के बीच में देखोगे तो राइट टू फ्रीडम जो आता है वो आता है हमारा 21 के बीच। अब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम होता है, तो वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन भी जो है वो रॉन्ग हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आती है वो आर्टिकल 32 के बीच में आती है। ये 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights and right to constitutional remedies। ये भी ध्यान में रखना है एंड इसके साथ इसके आर्टिकल्स भी ध्यान में रखने होंगे। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा Which of the following article of the Indian Constitution prohibit discrimination in employment in any government office? आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 के अंदर क्या बोला गया है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी तो वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उस चीज़ के लिए वहाँ पे मनाही की गई है। ठीक है, वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, कोई भी कास्ट या फिर सेक्स या फिर रिलीजन या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस या फिर कोई भी चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 के अंदर इसे प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चुनरी वर्क practiced in Kota and Baran district of Rajasthan is a type of dash। तो चुनरी वर्क जो होता है वो किसका टाइप है ये पूछा गया है, तो वो एक एम्ब्रॉयडरी टाइप है। ठीक है, आपको ऑप्शंस में दिया है टाई एंड डाई, पॉटरी मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड पेंटिंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, इसकी साड़ीज होती है जो कि कोटा और बरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में बनाई जाती है, तो ये जो टाइप है ये एक एम्ब्रॉयडरी टाइप है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मिक्स क्वेश्चन थे फ्रॉम साइंस, ज्योग्राफी, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, कुछ हमारा करंट अफेयर का पार्ट था, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे। तो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिक्स पूछे जाने वाले हैं उस टाइप के मिक्स क्वेश्चन आज के सेशन में कवर अप किए गए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि राजस्थान की सीरीज़ के लिए और भी सेशंस आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके पहले के कुछ अपने सेशंस नहीं देखे होंगे तो वो ज़रूर जाकर देखें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।